कौन है ये शख्स? ये बहुत ही जिद्दी रूह है, बहरहाल देख लेंगे। वो चचा रियासत कहाँ है? वो इस्लामाबाद गए हुए हैं, कल आ जाएंगे। मैंने वकील से बात की थी, उसका ख्याल है कि कल की पेशी में उस औरत की बयान की तब्दीली से फायदा उठाते हुए तुम लोगों को रिहा करा लिया जाए। और इससे पहले कि तुम्हारे खिलाफ बाकी केसों की कार्रवाई शुरू हो, तुम सबको यहाँ से गायब करा दिया जाएगा। लेकिन इस तरह तो केस खत्म नहीं होंगे ना अंकल? केसेस तो बहरहाल चलेंगे ही और पुलिस भी आराम से नहीं बैठेगी। मगर मेरा ख्याल है पुलिस तुम लोगों से मायूस होकर तुम्हारे अपने बाकी साथियों की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज कर देगी। हम भी कोई बंदोबस्त करेंगे। गर्दन तो बहरहाल उन्हें चाहिए ही। उन्होंने क्या कहना है सर? उनके पास है ही क्या कहने को? ताल्लुकात, कॉन्टैक्ट्स और पैसे का जोर है, सो लगा रहे हैं। ये कोई मामूली जोर नहीं है एसपी साहब। मानता हूं ये कोई मामूली जोर नहीं है सर। देखें, आप प्लीज मुझे एसपी ना कहा करें। मेरा नाम मंसूर है। इट लुक्स वेरी ऑकवर्ड, बिलीव मी। ओके। और हाँ, रही वो उनकी ताकत की बात, तो कानून से ज्यादा ताकतवर तो नहीं है ना सर वो। कानून? लेकिन कानून ने तो उन्हें बरी कर दिया। आई रियली डोंट केयर सर। मेरे पास उनके खिलाफ जो मवाद मौजूद है, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कत्ल, डकैती, अगवा, कारों के थेफ्ट, और यू नेम इट एंड दे हैव डन इट। बिलीव मी सर कि देखना तो सर अब ये है कि उनके माँ बाप उन्हें कहां कहां से छुड़ाएंगे। वेरी। ये वालिदैन मेरी समझ में नहीं आते। अपने बच्चों की निगरानी के लिए, उनकी देखभाल और तरबियत के लिए उनके पास 10 मिनट नहीं होते और नाजायज कामों के दिफा के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं। वो कहा था सर, मैंने भी उन हजरात से यही कहा था। फिर क्या? वही यही करने लगे कि जी आप अफसर लोग हैं, वो फलाना आदमी, वो फलाना टेलीफोन, अब माफ कर दें, इस केस से, बस इस केस से निकाल दें, आइंदा की आइंदा देखी जाए। कितनी अफसोसनाक बात है। ये नौजवान कौम का कीमती असासा थे जो हमने अपने हाथों से तबाह कर दिए। सब वो तो ठीक है, मगर अब जो हमारे पास है हमें तो उसकी फिक्र करनी है ना। मैं सोच रहा था कि एक सेकंड में जरा टेलीफोन सुन लो। रज़ाक जी। जी हाँ, होल्ड कीजिए। आपका फोन। हेलो। बोल रहा हूं। क्या? अच्छा। अच्छा, तुम ऐसा करो, सुनो मेरी बात, तुम ऐसा करो कि कंट्रोल में फौरन इत्तला दो कि वो शहर के जितने एग्जिट्स हैं उस पर फौरन नाके लगवाएं। हाँ, और तुम उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ोगे। मैं अभी पहुंच रहा हूं। ओके। ले जनाब, उनके कारनामों की फहरिस्त में एक और बाब का इजाफा। हॉस्टल के कमरे से अभी अभी हमारे आदमियों ने 1 अदद रॉकेट लॉन्चर, 6 अदद क्लाशनकॉफ्स और 1 दर्जन हैंड ग्रेनेड्स बरामद किए हैं। ओ, किसके कमरे से? वो कोई लड़का है, जमाल अजमल। जमाल अजमल? ये कौन? हाँ, वो है कोई नया लड़का, अभी अभी आया रिसेंटली। भागा हुआ, मफरूर है, मगर सर कब तक भागेगा? मैंने कहा ना कि हमारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। यार, हमें क्या जरूरत पड़ी है किसी का नाम हम लेने की? हाँ यार, ये ठीक कह रहा है। बहुत गलत काम हुआ है जिगर। पुलिस उसके पीछे लगी हुई है और उसका ख्याल है कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हो रहा है। यार, हम तो खुद छुपते फिर रहे हैं। और क्या? उसका ख्याल है कि पुलिस सारा मुद्दा उस पर डालने की कोशिश करेगी क्योंकि हमें से वही बाहर का है। अरे वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था साईं। तू खुद सोच, हम ऐसा कह सकते हैं? तो फिर जिगर, सच्ची बात तो यह है कि मैं खुद भी क्लियर नहीं।
और अगर तुम लोग बच गए तो गर्दन तो वो हमारी ही पकड़ेंगे ना। अरे कुछ नहीं होता यार, वो चचा रियासत कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। तुम क्यों खामखा घबराता है? घबराने वाली बात तो है जिगर। वो अजमल बता रहा था कि अजमल, देख इफ्तिखार, अजमल के मशवरों पे चलेगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। हम तेरे लिए तो लड़ सकते हैं, मगर हम ये किसी अजमल शजमल के लिए नहीं लड़ सकते। देखो मेरी एक बात तुम लोग सुन लो। मेरे ओल्ड मैन ने बताया कि पुलिस के नोटिस में उसका तमाम रिकॉर्ड पहले से मौजूद है, समझे ना? और देखो ना यार, बात बात पर तो वो क्लैशनकोव निकाल लेता है। अच्छी तरह से सोच ले, 2 कश्तियों के सवार हमेशा घाटे में रहते हैं। देखो भाई, मुझे पता है कि अली मुमताज वगैरह ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, मगर उसके लिए थाना कचहरी करना कुछ ठीक नहीं है। ये तो आपस की बात है, इसमें ऊंच नीच होती रहती है। अब इसके लिए बाकायदा मुकदमेबाजी शुरू कर दी जाए, ये पुलिस वाले जाने और उनका काम। वो अपने तौर पर अगर किसी को पकड़ना चाहते हैं जरूर पकड़े, मगर हमें इसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए, है ना? आप चाहते क्या हैं सर? साफ साफ बात कीजिए। भाई मैंने क्या चाहना था, मेरा मतलब यह है कि प्लीज। थैंक यू। आई एम सॉरी, मुझे कुछ देर हो गई। असल में मामला ही कुछ ऐसा हो गया था, आपसे क्या पर्दा, वो अजमल और अली मुमताज ग्रुप में कुछ क्लैश हो गया था। दोनों ने एक दूसरे का एक लड़का मर्डर कर दिया। कौन? जी वो अतीक और इफ्तिखार। मगर वो दोनों तो... हाँ आई नो, इन दोनों ग्रुपों में पहले कुछ मफाहमत थी, लेकिन पता नहीं सडनली इन दोनों में कुछ रिफ्ट पैदा हुई। वो इफ्तिखार अजमल से जाके मिल गया। आई नो, इट्स वेरी सैड। और अली मुमताज भी जख्मी हुआ है, उसको भी गोलियां लगी हैं, लेकिन ज्यादा हालत उसकी खराब है। वो कुछ पता नहीं मोटा सा एक लड़का है, सुहेल। हाँ यस सुहेल। पता नहीं लोग ऐसे काम करने से पहले नताइज के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। हाँ हाँ, वो भी आएगी मेरे साथ। नहीं अब बिल्कुल ठीक। हाँ बिल्कुल, अल्लाह का फजल। ओके राइट, अल्लाह हाफिज। मुनव्वर का फोन, वो मुझे लेकर तुम्हारे घर आना चाहता। यू नो फॉर व्हाट? कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। अरे अभी कुछ लो ना, तुम लोग जवान आदमी हो। नहीं सर, थैंक यू जी, मेरा तो दिल नहीं चाह रहा जी। मेरे आगे तो सर सतीक बेचारे की शक्ल आती है। वो बुरा लड़का नहीं था सर। मुझे तो इफ्तिखार का बहुत अफसोस है। 6 बहनों का इकलौता भाई था वो सर। अल्लाह रहम करे जी बस। मैं भी बहुत रंजीदा हूं उनके लिए। एक बच्चे के साथ कितने लोगों की उम्मीदें और उमंगें जवान होती, लेकिन हमारा अलमिया यही है कि हम नफ्सा नफ्सी के आलम में जिंदा है, बगैर किसी मकसद के, बिना किसी आदर्श के। कसूर उन लड़कों का नहीं, उनको तरबियत देने वालों, बल्कि उनकी तरबियत से गफलत बरतने वालों का। जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ सर। कमल मुझे बता रही थी कि वो अतीक के घर गई थी सर। वो अतीक की बहन जो है वो उसकी सहेली है, तो वो कह रही थी कि उनके घर में क़यामत का समय है जी, बल्कि उसके वालिद को सर सकता हो गया। काश वो अपनी मसरूफ जिंदगी में से वक्त निकाल कर कभी ये देख लेते कि उनका बेटा क्या कर रहा है। खैर हो भी आपकी या मुनव्वरी, एक तो मुझे तुम्हारी ये समझ नहीं आ रही कि ये तुम सब कुछ क्या करते फिर रहे हो यार। इसमें ना समझ में आने वाली कौन सी बात है? यार तुमने होटल के आधे शेर कमल के नाम कर दिए हैं, ऊपर से उसकी शादी कराते फिर रहे हो। अजीब कंफ्यूजन सा पैदा कर दिया तुमने यार। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? अरे भाई
तुम मत सोचो। यार क्यों ना सोचूं, क्यों ना सोचूं? हर बात की कोई वजह होती है, कोई तुक होती है, कोई वजह होती है, कुछ होता है यार। ये जरूरी तो नहीं है। दुनिया में बहुत सी चीजें और काम ऐसे हैं जो बगैर वजह के किए जाते हैं। ओहो, एक तो तुम बहस करना शुरू कर देते हो, बहस में मैं तुमसे जीत नहीं सकता, ऊपर से दलीलें देना शुरू कर दो, फिर अंग्रेजी बोलनी शुरू कर देते हो, दिस एंड दैट। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं तुमसे सवाल करता हूँ कि जो कमल है ये तुम्हारी क्या लगती? पता नहीं, लेकिन मेरा जी चाहता है उसके लिए कुछ करने को। महताब, अगर मुझे फायजा का ख्याल ना हो तो मैं ये सारे का सारा होटल और जो कुछ भी मेरे पास है उसके नाम कर दो। खैर हो भी आपकी। मैं उसे खुश देखना चाहता हूं और उसकी खुशी। जो कुछ भी कह रहे हो मेरी समझ से सब कुछ बाहर, बिल्कुल बाहर है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे तो फिर छोड़ो यार, बस कोई और बात करो। कैसे कोई और बात करो? अब मुनव्वरी, खैर आपकी, वो मास्टर करम इलाही कहा करते थे कि जब तक एक सवाल समझ में ना आ जाए तो दूसरा सवाल जो है वो शुरू ना करो, वो ना पूछो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ये सारा चक्कर जो तुम चला रहे हो ये क्या है? मेरे समझ में नहीं आ रही। कुछ चक्कर है यार, कुछ चक्कर है। ये तकदीर का चक्कर है चंदे महताब। और ये चक्कर उस वक्त तक समझ में नहीं आता जब तक इंसान पर खुद न बीते। सो मिट्टी पा। यानी तुम्हारा मतलब है थ्रो डस्ट। ठीक है, जैसे मर्जी करो तुम एडजस्ट। मैं तो यही कहूंगा, खैर हो आपकी। एक दफा का जिक्र है कि एक साहब किसी डेंटिस्ट के पास गए और उससे जाके ये कहने लगे कि साहब मेरा एक दांत निकाल दीजिए। तो उन साहब ने आगे से ये पूछा कि कौन सा वाला दांत निकाल दें? तो वो आगे से ये बोले कि कोई सा वाला निकाल दीजिए, आज मैं बहुत खुश हूं। खैर हो आपकी, खैरियत तो है ना? माँ बदौलत इस तरह की बातें पसंद नहीं करते। और फिर वैसे भी हमारे माशरे में मजाजी खुदा के सामने इस तरह के गैर पार्लिमानी इशारे करना ममनू है, यानी बैंड। ग्रेस, क्या हो गया तुम्हें? दिन में कोई ख्वाब तो नहीं देख लिया? नहीं, ख्वाब नहीं, ख्वाब की ताबीर देख रहा हूं। सच्ची मैं तो अंदर से बहुत डरा हुआ था। लेकिन तुम्हारे ये मुनव्वर साहब, भाई वाह वाह मुनव्वर साहब, वाह क्या कमाल के आदमी निकले। फिर तुम अपने सारे अल्फाज वापस लो। कौन से वाले? पहले वाले या अब वाले? पहले वाले। पहले वाले तो हम कब के वापस ले चुके जनाब। वैसे आपके ये जो मुनव्वर साहब है ना, जादूगर टाइप आदमी है ईमान से। मेरे मम्मी डैडी के सामने इस तरह का जादू किया उन्होंने कि वो एक लफ्ज नहीं बोल सके भाई। वाकई सच्ची सच्ची। फिर ये कि चाय नहीं मिलेगी आज? चाय मिलेगी, लेकिन पहले बताओ ना सारी रूदात क्या हुआ, सारी बातचीत। कौन सी रूदात? कब क्या हुआ? कब? ठीक है, तो मैं अब्बू से कहती हूँ कि गुलरेज साहब आए हैं, आप तशरीफ रखिए और आइंदा मुझसे बात ना कर। मैं मजाक कर रहा था, तुम खामखा जा रही हो। मजाक कर रहे थे? तो मैं कौन सा सीरियस थी? आज 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 हाँ बताओ ना। अरे बाबा, वो आज मेरे मम्मी डैडी आ रहे हैं रिश्ते की बात करने, और पता है उनके साथ मुनव्वर साहब भी आ रहे हैं ईमान से। और मैं इतना खुश हूं, मैं इतना खुश। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी तेरा बेटा, आओ बैठो ना। जी आप बैठिए ना। हाँ आओ। मामा, मैं आपसे ये कहने आई थी कि मैंने गुलरेज से शादी नहीं करनी, बल्कि किसी से नहीं करनी। क्या क्या फजूल बातें कर रही हो? मेरी समझ में नहीं आता मामा, आपको क्या हो गया है? पागल हो गई हूं मैं, दिमाग खराब हो गया।
कर दिया तुम दोनों बाप बेटी ने मिलके। जिंदगी जहन्नुम बना दी। ठीक है, आप अपनी जिंदगी को जन्नत बनाइए, मैं आपके रास्ते में दीवार नहीं बनूंगी। गुड। गुलरेज एक अच्छा लड़का है। जी नहीं, आप गलत समझिए। मैं पापा के पास जा रही हूँ। इस घर में मेरा दम घुटने लगा है, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। मामा ये क्या बकवास कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ मामा, आपको मेरी जरूरत नहीं है और मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ मेरी जरूरत है। पापा बहुत अकेले और बहुत दुखी हैं। मैं जा रही हूँ। जाओ, शौक पूरा कर लो अपना। पापा के पास जा रही हूँ। मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। खुदा हाफिज। मेहताब साहब, मैंने जी हाँ, शुक्रिया जी। खैर हो आपकी भी जी। बहुत बेहतर जी, बहुत बेहतर। सामने सलाम साहब। वालेकुम। आप यहाँ पे? जी मैं। बैठिए प्लीज। वो पापा किधर हैं? आप के पापा इस वक्त मिस कमर इकबाल खान के घर पर। क्यों? भाई वहाँ गए हैं मुज़ाकरात के लिए। मुज़ाकरात? किस लिए? किस लिए क्या मतलब? शादी के लिए। और किस लिए? क्या शादी? पापा मामा ठीक कह रही। मामा बिल्कुल गलत कह रही थी। नहीं, आप बिल्कुल गलत समझी भाई। वो तो गए हैं गुलरेज के पेरेंट्स को साथ लेकर, कमल के साथ गुलरेज की शादी की बात तय करने। तय भी क्या, बल्कि आप ये समझें कि डेट फिक्स करने। थैंक गॉड। तो मुझे ये बताएं कि आप क्या समझी थी? जी कुछ भी नहीं, मैंने क्या समझना था। वैसे पापा कब तक आ जाएंगे, कुछ पता है? कल शाम तक आ जाना चाहिए ना। कल शाम तक? तो फिर आप चलिए, मैं आराम करूँ प्लीज। मैं? जी मैं जाऊँ बाहर? हाँ। आपको पता है मैं यहाँ पर काम करता हूँ। आज पता। आपने तो आराम से कह दिया ना, चलिए यहाँ जरा, यहाँ से बाहर जाइए। मेरी मुस्तकिल छुट्टी हो जाएगी अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो। आप इस तरह कीजिए, आप चलिए। आराम का कमरा इस तरफ है, आप चल के यहाँ आराम कीजिए और मैं यहाँ काम करता हूँ। ठीक है? ठीक है। भाई दे आप यहाँ करते क्या है? मैं काम। अच्छा खोले जरा। ये काम? अरे मरियम, अरे क्या बात है, इतना अंधेरा क्यों है? हैं? अच्छा चलो, फौरन लाइट जलाओ और चाय पिलवाओ मुझे। प्लीज प्लीज, मुझे ज्यादा रोशनी अच्छी नहीं लगती। प्लीज। क्या हुआ है, उदास क्यों इतनी? कुछ नहीं, बस यूं ही। और वो फायजा कहाँ है? चली गई। कहाँ? अपने बाप के पास। ओह अच्छा। क्यों क्यों किया उसने ऐसा? दुनिया की कौन सी खुशी है जो मैंने उसे नहीं दी? कौन सी आसाइश है जो मैंने उसके लिए मुहैया नहीं की? क्या नहीं दिया मैंने उसे, फिर भी छोड़ के चली। देखो मरियम, कोई चीजें ऐसी होती हैं जो तुम उसे नहीं दे सकती। बच्चे की जिंदगी तो एक रेल की तरह से होती है और रेल कोई एक पटरी पर तो नहीं चल सकती। फिर बाप के होते हुए बाप से खाली घर में एक खला पैदा हो जाता है बच्चे की जिंदगी में, जो शायद नजर नहीं आता लेकिन होता जरूर है। हाँ हाँ, तुम भी उसे ही अच्छा कहो, बुरी तो मैं ही हूं। ये कब कहा मैंने? तो और क्या, तुम भी यही समझती हो, फायजा भी और वो मुनव्वर भी। नहीं मरियम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने तो मुनव्वर भाई से बात की थी तो वो झूठा है। वो तुम्हें नहीं पता वो
कमल और वो। मरीम, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि कमल की तो शादी तय हो गई गुलरेज से। है? हाँ। तुमसे किसने कहा? मैं तो खुद गई थी मुनव्वर भाई के साथ रिश्ते के लिए। मिसेस महमूद बहुत पूछ रही थी तुम्हारा। सच? हाँ सच। मेरा ख्याल अब चलना चाहिए, रात काफी हो गई। सर आपकी बातों में वक्त का तो पता ही नहीं चला सर। वक्त है ही बड़ी अजीब चीज कमल, वाकई इसका पता नहीं चलता। अब देखो ना, कौन कह सकता है कि एक वक्त में इकबाल साहब की किक पूरे ग्राउंड को क्रॉस कर जाया करती थी। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। मुझे याद है जब लोग खुशी से तालियां बजाते थे, मुझे दाद दिया करते थे, तो मैं अगली किक पहले से भी और जोर से लगाया करता था, और जोर से लगाता था, और जोर से लगाता था। लेकिन जब मैं खुद दुनिया की नजरों में फुटबॉल बन गया, तो मुझे ये अजीब सा ख्याल आया कि फुटबॉल को शायद मेरी किक से तकलीफ होती होगी। क्या करते हैं अब्बू? फुटबॉल को भला कैसे तकलीफ होगी? फुटबॉल तो फुटबॉल होता है ना अब्बू। हाँ, बेजान। हाँ। है? मैंने कहा ना कि ख्याल तो अजीब सा है, लेकिन मुनव्वर साहब मुझे ये ख्याल आया बहुत दफा। इकबाल साहब, ये ख्याल इतना कोई अजीब नहीं है, मुझे भी कई बार ऐसे ही महसूस हुआ है। लेकिन अब भूल जाइए इसे। जब बाहर आ जाए तो खिजा के लगाए हुए जख्मों का हिसाब नहीं करना चाहिए। बड़ा बेमायनी सा दुख होता है। सर आपको तो शायर होना चाहिए था। रियली। अरे फैजा बेटा, तुम इस वक्त और यहाँ? आप कहाँ थे? मैं, तुम छोड़ो इस बात को, तुम यहाँ बैठो और बताओ खैरियत तो है ना? वो पापा, मैं आपके पास आ गई हूँ। बेटा, तुम मेरे पास से गई कब थी? तुम तो सदा यहाँ रहती हो, मेरे दिल में। मैं मामा का घर छोड़ आई हूँ। अच्छा, चलो ठीक है। ऐसा करो कि तुम सो जाओ, तुम्हारी आंखें भी नींद से भरी हैं, सुबह उठ के बात करेंगे, ठीक है? अच्छा ये बताओ, तुमने कुछ खाया? झूठ नहीं बोलना। वो दरअसल पापा, जब मैं परेशान होती हूँ ना, मुझे भूख नहीं लगती। बेटा तुम परेशान ना हुआ करो। ऐसा किया करो तुम कि जब तुम परेशान हो तो अपनी सारी परेशानियां एक डिब्बे में बंद करके मेरे कोट की जेब में डाल दिया करो। राइट? ठीक। एंड आई विल टेक केयर ऑफ देम। गुलरेज, रात काफी नहीं हो गई? मेरा ख्याल में तुम्हें जाना चाहिए। नहीं, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है भाई। मैं तो कब से बाहर गुमशुदा गाय की तरह फिर रहा था। तुम्हारे मुनव्वर साहब उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो तुम्हारा कौन सा पर्दा है, उनसे आ जाते। नहीं, पर्दा तो नहीं, पर्दा नहीं, बस
शर्मिंदगी सी। मैंने बहुत कुछ कहा उनके बारे में। शुक्र है एहसास तो हुआ। चलो उठो उठो उठो, चलो चलो, बहुत देर हो गई। अरे ये तुम ऐसे कैसे बोलती हो मेरे साथ? इस तरह मत बोला करो मेरे साथ। आखिर को मैं तुम्हारा होने वाला। अच्छा होने वाला, जब हो जाओगे तब रोक डालना। चलो उठो, चलो उठो ना। ठीक। इधर इधर। हाँ उस तरफ। इधर? जी इधर। मैं 10 मिनट के लिए रुक जाऊं? गुलरेज प्लीज। 5 मिनट के लिए प्लीज। वो नज्म एक बार फिर सुननी है मैंने। इसे साथ ले जाओ। नहीं नहीं, यहीं यहीं सुननी है, यहीं। तुम मेरे साथ हो, हमराह नहीं, कौन सा लफ्ज है खोलेगा जो दरमानी का, इसका पता कौन करे। तुम तो खुशबू हो सितारों की, गुजरगाह हो तुम कहाँ आओगे इस दश्त पुरस्रार की पहनाई में। कैसे उतरोगे तमन्नाओं की गहराई में। साथ हो, हमराह नहीं, कौन से ख्वाब के जगमग में निहां हैं हम तुम। कैसे गिरदाबे तमन्ना में रवां हैं हम तुम। लफ्ज के पार जो देखे तो कोई राह नहीं, और तुम लफ्ज से पसे लफ्ज से आगा